जहाँ तहाँ यूथ यूथ मिली भामिनी, सजी नव साप्त सकल धृति दामिनी। विधु बदनी मृग सावक लोचनी, निज स्वरूप रति मान विमोचनी। गावहि मंगल मंजुल बानी, सुनि कल रव कल कंठ लजानी। भूप भवन किमि जाई बखाना, विश्व विमोचन रचेउ बिताना। मंगल द्रव्य मनोहर नाना, राजत बाजत विपुल निशाना। कतहु बिरद बन देव चरहि, कतहु वेद धुनि भूसुर करहि। गावहि सुंदरी मंगल गीता, ले नाम राम और सीता। बहुत उत्साह भवन अति थोरा, मानहु मंग चला चहुओरा। शोभा दशरथ भवन की, को कवि वर्णे पार। जहाँ सकल सुर सो शीस मणि, राम लीन है अवतार। सियावर रामचंद्र शंकर जी उमा, जय जय सीताराम जी हरि। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। फिर सब सुंदर स्त्रियां षोडश श्रृंगार करके जहाँ तहाँ झुंड के झुंड आपस में मिलती हैं, जो चंद्रमुखी हिरण के बच्चे की सी आंखें और जो रति के रूप का मान मर्दन करती थी। उनके मंगलगान को सुनकर कोकिल भी लज्जित हो जाती थी। राजभवन तो बखाना नहीं जा सकता है, जहाँ की संसार को मोहित करने वाले मंडप की रचना हुई थी। अनेक प्रकार के मांगलिक द्रव्य सजाए गए, जो बजते हुए बाजों के बीच शोभायमान हो रहे थे। कहीं बंदी जन वंश का वर्णन करते, तो कहीं ब्राह्मण वेद ध्वनि कर रहे थे। सुंदरियां राम सीता का नाम ले लेकर मांगलिक गीत गाती थीं। उस महान उत्सव के आगे राजभवन अत्यंत छोटा था। इससे वह मानो उमड़ कर चारों ओर से बह जाता, जिसमें सब देवताओं के शिरोमणि श्री रामचंद्र जी ने अवतार लिया था। ऐसे महाराज दशरथ के राजभवन भूप भरत पुनि लिए बुलाई, है गई स्वयं धन साजहु जाई। चलहु बेगी रघु वीर बराता, सुनत पुलक पूरे दो भ्राता। भरत सकल सा हनि बुला, हे आय सुदीन मुदित उठी धाये। रच रच जिन तुरंग तिन्हि साजे, बाण बाण बर बाज बिराजे। सुभग सकल सुठी चंचल कारिणी, ऐब जरत धरत पग धरणी। नाना जाति न जाई बखाने, नीदरि पवन जनु चाहत उड़ाने। तिन पर चछयल बहु असवार, भरत सरी से सब राजकुमारा। सब सुंदर सब भूषण धारी, कर सर चाप तृण कटी भारी। छरे छबीले छैल सबा, सूर सुजान नवीन। युग पद चरे असवार प्रति, जे असी कला प्रवीण। सियावर रामचंद्र शंकर जी माँ, जय जय सीताराम जी हरि। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम।
फिर राजा दशरथ ने भरत को बुलवाया और कहा कि जाकर हाथी घोड़े और रथों को सजाकर बारात को शीघ्र ले चलो। यह सुन दोनों भाई प्रेम से पुलकित हो गए। फिर भरत जी ने सेनापति को बुलाकर आज्ञा दी। वे प्रसन्न हो उठ दौड़े और रच रच कर वर्ण वर्ण के घोड़े पर जैसी जीन चाहिए थी सजा दी। वे सब बड़े सुंदर चंचल घोड़े, जिनका पृथ्वी पर पांव नहीं पड़ता था, वर्णन नहीं किए जाते, मानो वायु का निरादर कर उड़ना चाहते हैं। उन पर भरत के समान आयु वाले जितने सुंदर बालक थे सवार हुए, जो सुंदर वस्त्राभूषण धारण किए, हाथ में धनुष बाण लिए हुए और कमर पे भारी तरकस बांधे हुए थे। उन सब छटे हुए सुंदर छवि वाले चतुर नवीन एक एक वीर के साथ दो दो पैदल सिपाही, जो कि तलवार चलाने की कला में पूरे चतुर थे, नियुक्त हुए। बांधे बिराज वीर रण गाढ़े, निकसी भये पुरे बाहर ठाणे, फिर ही चतुर तुरंग गति नाना, हरि सही धुनि सुनी प्रणव निशाना, रथ सारथी ने विचित्र बनाए, ध्वज पताक मणि भूषण लाए, चमर चारु किंकण धुनि करई, भानुयान शोभा अपहरई, श्याम कर्ण अगणित है होते, ते तिन्ह रथन सारथिन जोते, सुंदर सकल अलंकृत सोए, जिनहि बिलोकत मुनि मन मोहे, जे जल चलहि थलहि की नाई, टापन बूढ़ बेग अधिकाई, अस्त्र शस्त्र सब साज सजाई, रथी सारथिन लिए बुलाई, चढ़ी चढ़ी रथ बाहर नगरा, लागी जुरन बारात, हो ही सगुन सुंदर सबई, जो जही कारज जात, सियावर रामचंद्र शंकर जी उमा, जय जय सीताराम जी हरि, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी, राम सिया राम जय जय राम। वे रण बांकुरे वीर मानो किसी गाढ़े संग्राम का बाना बांधे हुए नगर के द्वार पर निकल कर खड़े हैं। वे चतुर घोड़ों के सवार प्रणव आदि डंके की चोट सुनकर प्रसन्न हो रहे थे। सारथियों ने भी रथों की ध्वजा पताका मणियों से बने आभूषणों द्वारा विचित्र प्रकार से ऐसे बना दिया, जिन पर सुंदर चंवर बंधे थे और किंकणी बज रही थी। इससे वे मानो सूर्य के रथ की शोभा को छीन रहे थे। अनगिनत श्याम कर्ण बछेड़ों को सारथियों ने रथों में जोता। सभी घोड़े सुंदर भूषणालंकृत थे कि जिन्हें देखकर मुनियों का भी मन मोहित हो जाता था। वे जल में भी चलते तो मालूम होता था कि पृथ्वी पर ही चल रहे हैं। उनके वेग से चलने के कारण उनकी टाप नहीं डूबती थी। रथियों ने सब वस्त्र शास्त्रों को सजाकर सारथियों को बुलाया और रथों तथा हाथियों को चढ़ चढ़ कर नगर के बाहर बारात इकट्ठी होने लगी। इस प्रकार जो जिस कार्य में लगा उन सबको सुन खलित करी वरने परिवारी, कहीं न जाई जही भांति सवारी। चले मत गजे घंट बिराजे, मनहु सुभग सावन घन गाजे। वाहन पर अनेक विधाना, शिविका सुभग सुखासन याना। तीन चढ़ी चले विप्रवर वृंदा,
जनु तनु धरे सकल श्रुति छंदा, मागध सूत बांधे गुण गायक, चले आने चढ़ी जो जहिलायक, विसर ऊंट वृषभ बहु जाति, चले वस्तु भरी अगणित भांति, कोटि न कांवरी चले कहारा, विविध वस्तु को भरणे पारा, चले सकल सेवक समुदाय, निज निज साज समाज बनाई, सबके उर निर्भर हर्षा, पूरित पुलक शरीर, कबहि देखिबे नैन भरी, राम लसन दो वीर, सियावर रामचंद्र शंकर जी माँ, जय जय सीताराम जी हरि। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी, राम सिया राम जय जय राम। हाथियों पर ऐसे सुंदर हौदे पड़े थे कि वर्णन नहीं हो सकता। चले तो घंटों के बजने से ऐसा शब्द उत्पन्न होता था मानो सावन के बरसने वाले बादल गरज रहे हैं। और भी अनेक प्रकार की सवारियां जैसे सुंदर पालकी, सुखपाल और विमान आदि हैं, उन पर ब्राह्मणों का समूह चढ़कर ऐसे चला मानो शरीर धारण किए वेद चल रहे हों। मागध सूत और गुणों के गाने वाले बंदी जन को जो जिस योग्य थे वे वैसी सवारियां पर चढ़कर चले। बहुत जाति के पशु अनेक प्रकार की वस्तुएं अपने ऊपर लेकर चले। करोड़ों कहार भी अपनी बहंगियों में सब प्रकार की वस्तुओं को भरकर ले चले, जिनका वर्णन नहीं होता। समस्त सेवकों का समुदाय भी अपने अपने समाज का साज बनाकर चला। सबके हृदय में परम हर्ष है। शरीर इस प्रसन्नता से पूर्ण है कि कब चलकर राम लक्ष्मण दोनों वीरों को आंख भरकर देखेंगे। घर जहि गजे घंटा धुनि घोरा, रथ रव बाजे हिंस चहु ओरा। निदरि घुनहि घुमरहि निशाना, निज पराए कछु सुनिए न काना। महावीर भूपति के द्वारे, रज होई जाए पसान पवारे। चढ़ी अटारिन देखी नारी, लिए आरती मंगल थारी। गावहि गीत मनोहर नाना, अति आनंद न जाई बखाना। तब सुमना सब दुई सयंध साजी, जो तेरा भी है निंदक बाजी। दो रथ रुचिरा भूप पही आने, नहीं सारद पही जाई बखाने। राज समाज एक रथ साजा, दूसर तेज पुंज यति भ्राजा। तेहि रथ रुचिर वशिष्ठ कहा, हरसि चढ़ाई नरेश। आप चढ़े उसै सैदना, सुमिरी हर गुरु गौरी गणेश। सियावर रामचंद्र शंकर जी माँ, जय जय सीताराम जी हरि। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। हाथियों की चिल्लाहट, गज घंटों की ध्वनि और रथों की घरघराहट का शब्द चारों ओर फैल गया। नगाड़ों की घोर ध्वनि से अपना और पराया कुछ भी कानों से सुनाई नहीं पड़ता था। राजा के द्वार पर बड़ी भारी भीड़ हो गई,
पत्थर डालो तो धूल हो जाए। अटारियों पर चढ़ी हुई स्त्रियां आरती के मंगल थाल लिए बारात का उत्सव देख रही थीं। स्त्रियां नाना प्रकार के मनोहर गीत गा रही थीं। उस उत्सव आनंद को बखाना नहीं जा सकता। तब सुमंत ने 2 रथ सजाए जो सूर्य के रथ को भी ले जाने वाले थे। फिर उन दोनों सुंदर रथों को राजा दशरथ के पास ले आए, जिनकी सुंदरता सरस्वती भी नहीं कह सकती, जिसमें एक तो राज समाज के योग्य था और दूसरा जो तेज का समूह था। उस सुंदर रथ पर राजा दशरथ ने पहले गुरु वशिष्ठ को हर्षित होकर चढ़ाया और फिर श्री महादेव जी, गुरु जी, पार्वती जी और गणेश जी को स्मरण करके स्वयं भी जा चढ़े। यदि आपको यह रामायण अच्छा लगा हो तो कृपया कर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हम आगे नई वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके।